देखा जाए। देखो जी, चैप्टर चल रहा है 2 पॉइंट 3 और क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 4। 4 है ना? 3 तक हो गया था, 4 देखेंगे। ठीक, देखिए आवाज नहीं करो। क्वेश्चन में बहुपद दिया हुआ है। कितना दिया है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और कह रहा है कि एक बहुपद gx से भाग दीजिए। तो भागफल और शेषफल दिया है। भागफल को कहते हैं qx। ठीक है, कितना दिया है भागफल? x माइनस 2 और शेषफल कितना दिया है जी? माइनस 2x प्लस 4। तो कह रहा है कि आप gx निकालो कितना होगा। ठीक है, देखिएगा px दिया हुआ है और सब क्वेश्चन में तो p लिखा नहीं है। तो बाबू देखिए, ये दिया हुआ है तो ये क्या है? बहुपद है। p माने क्या होता है? पॉलिनोमियल। और किसका पॉलिनोमियल है? x का है, तो px हो गया। ठीक है, और भागफल कह रहा है तो भागफल को कैसे सूचित करते हैं? qx से। और शेषफल दिया है तो शेषफल को कैसे सूचित किया जाता है? rx से। और क्या निकालना है? gx निकालना है, भाजक निकालना है। तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ाए थे, लिखेगा px बराबर क्या होता है जी? px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे हम। तो बताइए px को भी हम लिखते हैं। gx नहीं दिया है, qx दिया है, तो अभी qx को qx ही रहने दो। और देखो px कितना दिया है? कितना दिया है? माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2x प्लस। अब px का वैल्यू, px का वैल्यू क्या है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर क्या है? gx इंटू qx माइनस 2x प्लस 4। अब इसको लाओ इधर, तो क्या हो जाएगा? देखो तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और इसको लाओ। तो इसको लाओगे माइनस से तो क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस से तो क्या हो जाएगा? बराबर gx इंटू qx। और qx कितना है? x माइनस, सब वैल्यू रख दीजिए। अब x³ माइनस 3x ये और ये एक ही फॉर्म में है कि नहीं? इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो कितना हो जाएगा? 3x। और 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? -2 और gx इक्वल टू कितना होगा? बराबर gx इंटू x माइनस 2। अच्छा बताओ यहाँ पे किस रूप में है? गुणक रूप में है। इधर आएगा तो किस रूप में होगा? तो gx निकालेंगे तो क्या होगा? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बट्टा कितना होगा? x माइनस 2। अब तुम भाग देकर के जितना लाओगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उतारो इसके बाद भाग देते हैं। ठीक, देखिए इसके बाद आपको त्रिघात बहुपद बता देते हैं थोड़ा सा। जल्दी किया जाए।
हो गया, चलो जल्दी करो। मिटा दे, देखो जी अब भाग देना, ये वाला तो हो गया होगा क्वेश्चन। तो भाग देना है तो लिखेंगे 9 और भाग देना, x माइनस क्या 2 है, किसमें भाग देना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 2। बताओ यहाँ पे x क्यूब लाना है और आपके पास x से किससे गुणा करोगे, x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा x क्यूब। लेकिन इनसे जो होता है गुणा दोनों में करेंगे तो देखो, तो ये प्लस है और ये माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और एक है यहाँ पे 2 है तो क्या 2 कम 2 x स्क्वायर होगा। साइन बदलता है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। और बताओ ये क्या है जी, -3 है और ये +2 है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है प्लस 3x -2। तो बताओ कितना से गुणा करें, माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बताओ माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 माइनस, सॉरी प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो गया। बताओ 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा x, और ये -2 किससे गुणा करें, 1 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा x -2 माइनस, और ये प्लस, कैंसिल 0 हो गया। बताओ ये कितना आ रहा है, इसको qx कहते हैं, कितना x स्क्वायर माइनस x प्लस x, लेकिन ये qx नहीं होगा, क्या होगा, किसका वैल्यू है gx का, ठीक है, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस का दिया ये gx का। हो गया, ठीक है, चलो जी मिला दे, हो गया सबका। अब देखो चैप्टर समाप्त हो गया आपका, और एक आपको ऐच्छिक चैप्टर है जिसका नाम है 2.4,
ऐसे तो बुक में लिखा हुआ है कि मन करे तो पढ़िए, चाहे मन करे तो नहीं पढ़िए। किताब के अंत में लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली जो होता है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाया जाता है। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा। अगर मन करे कि क्या पढ़ा दें 2 पॉइंट तक तो पढ़ा भी देंगे। उसको बोला जाता है त्रिघात, ठीक है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। अभी समय भी पूरा है क्योंकि आज कोई नया यूनिट स्टार्टिंग होगा, तो इसी को पढ़ लेते हैं। चलो जी, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के सबसे पहले व्यापक रूप से देखेंगे तो फॉर्मूला होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस, ठीक है। और a का वैल्यू जो होता है कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है, 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 के बराबर होगा तो इसका अहमियत ही खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये बहुपद कोई और हो जाएगा, त्रिघात नहीं होगा, ठीक है। और इसमें अधिकतम घात कितना होता है? अधिकतम घात कितना होता है? 3 होता है। घात तो यहाँ पे 3 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है? एबीसी क्या है? एबीसी जो है गुणांक है। क्या है? गुणांक है, क्योंकि ये गुना हुआ है किसमें? चर संख्या में, ठीक। और डी क्या है? अचर, अचर, क्लियर। अच्छा, आप पहले से भी जान रखते हैं और आपको बताया गया है कि किसी भी बहुपद का शून्यांक जो है ना उस किस पे निर्भर करता है? उसके पावर पर निर्भर करता है। जैसे कि रैखिक बहुपद था तो शून्यांक कितना था? 1 था। द्विघात होगा तो कितना होगा? 2। और त्रिघात होगा तो कितना होगा? 3 होगा। तो किसी भी बहुपद का जो शून्यांक होता है वो किस पे निर्भर करता है? इसके पावर पर। बताइए तो त्रिघात बहुपद का शून्यांक कितना होगा? त्रिघात बहुपद का शून्यांक कितना होता है जी? शून्यांक 3 होगा, 3 होता है, जिसे क्या कहते हैं जी? अल्फा, बीटा तथा, ठीक है, गामा। क्लियर। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? 3 शून्यांक होते हैं, जिससे अल्फा, बीटा और क्या कहते हैं जी? गामा कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा कहते हैं। क्लियर। अच्छा, इसको अगर पहचानना भी है तो आप आसानी से पहचान जाइएगा। अगर आपको ये बोले कि बताओ ये कौन सा समीकरण है, कौन सा बहुपद है, कौन है? त्रिघात है, बाकी सब पर 0 है। ये क्या है? त्रिघात, ठीक है। बस पावर 3 होना चाहिए, बाकी क्या है उससे कोई खास मतलब नहीं है। ये क्या है जी? त्रिघात, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट देखेंगे जो आपके काम का है। आपसे पूछेगा कि बताओ त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसे होता है? त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ बोले तो आलेख, ठीक है। तो याद रखिएगा वक्र रेखा कैसा होता है? वक्र रेखा होता है। मतलब ये कि अगर कोई हम ग्राफ खींचे ना तो ये ऐसा बनेगा कि ये बस 3 जगह काट देगा। कितने जगह काटेगा जी? अब जानते हैं ना ग्राफ को जितना जगह इंटरसेप्ट कर वहीं शून्य अंक तक 1, 2 और ऊपर से नीचे भी आ सकता है और इससे भी हो सकता है। तो याद रखिएगा त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होता है बस इसको आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। कितना होता है जी? वक्र रेखा होता है। क्या होता है जी? कर्व लाइन होता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कर्व लाइन, ठीक है। किसी भी बहुपद का शून्यांक जो है उसके घात से डिसाइड होता है। रैखिक है तो 1, द्विघात है तो 2 और त्रिघात है तो 3। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं जी? त्रिघात बहुपद। अच्छा, त्रिघात बहुपद में शून्यांक क्या हो गया? शून्यांक क्या होगा जी? अल्फा, बीटा, गामा। और इसका गुणांक क्या है? तो अब हम लोग संबंध देखेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद ठीक है, फटाफट लिखिए। नीचे भी बच्चा नहीं आया क्या?
तूने पहले बोला रहा था छुट्टियां कर देते। अब इसके बाद असाइनमेंट पर चलेगा। असाइनमेंट आप लोग ले लीजिएगा बहुपद का। कल संडे है तो कल क्या रहेगा, छुट्टी। हो गया। हो गया जी, करोगे। कितना देर लगा। हो गया बाबू। चलिए देखिए, अब अगला टॉपिक है त्रिघात बहुपद के। बहुपद के शून्याङ्कों एवं गुणांकों में से, शून्याङ्कों एवं गुणांकों में त्रिघात बहुपद के शून्याङ्कों एवं गुणांकों में संबंध। लिखिएगा बोर्ड पे देखिएगा। देखिएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार है। प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, ठीक है। पहला होता है, सुनिए, है इसका शून्य। अच्छा, इसका शून्याङ्क कितना है? शून्याङ्क है इसका 3, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो इसमें संबंध क्या होता है, कुछ ऐसे होता है कि संबंध, एक नंबर देखिएगा, तीनों शून्याङ्कों का योगफल होता है। योगफल को क्या कहेंगे जी? अल्फा। अल्फा इंटू का है यार, योगफल है तो प्लस में होगा। अल्फा बीटा और क्या होता है?
माइनस बी बाई, उसमें भी माइनस बी बाई ही होता था, ठीक है। तो माइनस का माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। और ये क्या है जी, एक्स क्यूब का गुणा, अचर नहीं है, ठीक है। ए है ना जी, ठीक है। तो क्या होगा, लिखेंगे दो दो दुनिया को लेकर लेकर उसके गुणनफल, गुणनफलों का योग, गुणनफलों का, अच्छा गुणनफलों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा देखे तो दो शून्य के गुणा किए हैं, प्लस योग निकलना है। अब दो और लेकर क्या होगा, बीटा गामा और तीसरा गामा, ठीक है। ये होता है सी वाई प्लस सी वाई होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा जी, सी क्या है, एक्स का गुणा, एक्स का गुणा है, और ये क्या है, एक्स क्यूब का, ठीक है जी। अब तीसरा होगा, इसमें तीन होता है, ठीक है। लिखेंगे तीनों तीनों शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल तो क्या होगा, अल्फा बीटा और माइनस डी बाई, ठीक है। तो माइनस का माइनस डी क्या है जी, अचर, अचर पद है या अचर संख्या लिख सकते हैं, और ये क्या है, एक्स क्यूब का गुणा। तो ये है संबंध, ठीक है। बस अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन भी बता देते हैं। हो गया।
जल्दी करो। एक और छोटा सा थ्योरी है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। बता दें? नो, ये था त्रिघात बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध। 2.4 में पहला क्वेश्चन संबंध से रिलेटेड है। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी, शून्याङ्क से बहुपद कैसे निकाला जाता है। ठीक है, शून्याङ्क से बहुपद निकालना। मिटा दे। मिटा दे बाबू। मिटा दे। अब देखिएगा, आखिरी थ्योरी है, शून्याङ्क से त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का। शून्याङ्क की सहायता से अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि शून्याङ्क अल्फा, बीटा और क्या दे दिया है, गामा दे दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि शून्याङ्कों का योग क्या होता है, का योग अल्फा प्लस, इसको हिंदी ना लिखकर डायरेक्ट संकेत में लिखते हैं। ठीक, हाँ, पहला क्या होता है जी, तीनों शून्याङ्कों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई, दूसरा होता है दो दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योग, सी बाई, और तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा, क्या होता है, माइनस डी बाई। तो इससे हम लोग बहुपद कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा त्रिघात बहुपद, उसके लिए हम लोग निकालेंगे त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होगा, तो फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये स्क्वायर है बाबू। ठीक है, और ये एक्स, और ये माइनस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा, यहाँ पे जगह पूरा देखिएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा अल्फा बीटा। ये है आपका स्ट्रक्चर, इस पे रखेंगे तो आपका आंसर जो होता है बहुपद प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अगर मान लेते देखो, अगर ये ना दिया हो, खाली अल्फा बीटा दे दिया हो, तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकाल लेंगे। असाइनमेंट में सब क्वेश्चन दिया हुआ है, असाइनमेंट में इस टॉपिक से क्वेश्चन है। इस पे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे।
बोलो बाबू मिटा दें, बड़ा लेट लगा रहा है यार, इतना में तो नींद लग जाएगा। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस थ्योरी पे एक्सरसाइज कितना है, 2.4 है, और क्वेश्चन नंबर क्या है, 2। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए, क्या लिखेंगे जी, त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद के लिए क्या होता है, देखिए शून्यकों का योग दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है जी, 2 है, ठीक है। कह रहा है कि दो दो शून्यकों को लेकर को 2 ले लिए का गुणनफल का योग, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको ज्यादा समझने में आए, और तीनों का गुणनफल। कह रहा है कि बहुपद निकाल दे बहुपद। तो कह रहा है कि त्रिघात बहुपद निकालिए, तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात क्या होता है, लिखें यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा। तो देखो एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा कितना दिया है, 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना दिया है, माइनस 7, ठीक है। और एक्स का माइनस ये कितना दिया है, -14 दिया। तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, ये आपका आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत ना, ठीक। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x और उसके बाद क्या दिया जी, प्लस 14। तो जाइएगा आप लोग आज क्या बोलते हैं बिहार दिवस में। कल तुम ही लोग ने बोला था क्लास खुली है, तो खुल गया, तो बंद था स्कूल, तो आज बंद है। दो तीन क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। कितना बजे ले बुलाया लो, 7:30 से कितना, क्या है जी, आधा 1 घंटा। बच्चा नहीं है, आया बच्चा, कर रहे हैं एक क्वेश्चन और कर, आप लोगों को अजय सर कहीं गए होंगे स्कूल में। अच्छा आप ही जाएंगे, हमारा ड्यूटी पड़ा है कॉपी जांच में, तो कॉपी जांच है तो छुट्टी मारती है। अब स्कूल का नाम क्या बताया, रघुनाथपुर है, यही चाहिए स्कूल है हमारा, यहाँ से 25-30 किलोमीटर है, बहुत दूर जाना है। तो कल कॉपी जांचे है लोग, आज छुट्टी मारेंगे लोग। कॉपी चेक हो रहा है 8वां तक का, मिटा दे, चलते हैं।
देखो चैप्टर है तुम्हारा 2.4। अभी जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़े थे किसके सुन लो 10 मिनट। अभी तक हम लोग जो भी चैप्टर पढ़े थे थ्योरी पढ़े थे किसके लिए पढ़े थे 2.4 के लिए पढ़े थे। ठीक है, आप इसमें से पहला क्वेश्चन बना देते हैं ताकि तुम लोग असाइनमेंट जब मिलेगा तो तुमको दिक्कत ना हो। असाइनमेंट मिलेगा कि मतलब क्या होता है, ला कर देंगे नहीं, ऑफिस से ले लेना है। अरे यार छपा हुआ है, अब जाइएगा ऑफिस में मिल जाएगा। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस और अरे भैया टूट दिया लो, हथियारे टूट लो। 1/2 दिया है 1 और देखिए एक बहुपद आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। एक बहुपद आपके सामने है, ये त्रिघात बहुपद है और इसका 3 शून्यांक दिया गया है। पहले कह रहा है कि चेक करके बताओ कि क्या ये शून्यांक हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, देखिए शून्यांक होने का तरीका क्या होता है। आप 9th में पढ़े होंगे कि बताइए इसके गुणनखंड है कि नहीं, शून्यांक है कि नहीं। तो ये सब किसका वैल्यू क्यों निकला है, x का वैल्यू निकला है ना। तो हम x के वैल्यू को 1/1 करके रखेंगे, माने पहले 1/2 रखेंगे। अगर 0 आएगा तो लिखेंगे हाँ शून्यांक है, फिर 1 रखेंगे, फिर पूरा आएगा ही 0, ठीक है, क्योंकि शून्यांक ऑलरेडी है। ठीक है, तो आपको चेक करना है, चेक करिए, सॉल्यूशन करिए। पहला x का मान रखिए 1/2, तो जहां जहां x है वहां वहां रखिए 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस तो 2 गुणे 1/8 प्लस 1/4 और ये 5/2 प्लस 2। ठीक है, 2 चौका 1/4 और ये भी 1/8, तो क्या इसको लिख दे 2/4। अरे ये 1/4 है, ये 1/4 2 को माइनस 5/2 का प्लस। ध्यान से देखिएगा तो देखो इसको घटाएंगे ना, आएगा आएगा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब खत्म कर 0 आएगा। तो सर कैसे कैसे 5 दूना 4 दूना आता है ना, जो घटाओ 10 में से 10 एकदम सोच के पढ़ेंगे कितना आ गया। तो P1/2 कितना हो गया, माने शून्यांक होगा कि नहीं होगा। पुनः पुनः x बराबर क्या लेंगे अब जी, 1 रखो P1 तो 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का 5 गुणे सब प्लस में हो, तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 5 माइनस 5 हो रहा है 0, यानी कि P1 रखने पे कितना आ रहा है, एक बना देते हैं ताकि आप लोग असाइनमेंट बनाइएगा कि -2 दिया ना, उसके बाद x का मान कितना -2 रखो px p बराबर क्या है 2x क्यूब प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, तो p रखिए -2, 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 का प्लस 2, है ना। 2 -2 का क्यूब कितना होगा -8 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 दूना 10 और 2 का 2, 8 दूना -16, 4 प्लस 10 प्लस 16 आ रहा है, 16 माइनस 16 कितना आ गया 0, यानी कि p -2 रखने पे कितना आ रहा है, तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे नहीं हाँ x बराबर 1/2 1 तथा -2 बहुपद है, बहुपद का क्या है जी शून्यांक होगा, है चाहे होगा, ठीक है होगा। तो देख बाबू एगो हो जाए अल्फा, एगो हो जाए तो जामने के मूल पे कामने का अल्फा मान लो, तो इसके का सर क्या गए अब तरह संबंध देखा होगा, तो देखा कि एक बात बताओ बुझाई लगे ना बुझ ना बुझेगा ना बुझाई लो तो एक बार घर पे जाकर आराम से वीडियो देख ले काम में, ठीक बा
आप नए हैं क्या? आ जा रहे हैं तो आप भी चैनल बता दीजिएगा जी कौन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम रात दिन देखते रहिए इसको। दिक्कत हो रहा है मिस्टेक। तो बहुपद भी खत्म हो गया। बहुत जल्दी आप टॉप 10 का हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। यार तरह के अभी रिजल्ट सुनाना है। अरे कहाँ जीरो पे निकालेंगे? मतलब आप बोले हैं ना कि द्विघात बहुपद का शून्य 3 होता है, तो आप जीरो का निकालें। कहाँ है जीरो पे निकालें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात बोले, दिल खुश कर दिया बात। सुनिए, क्या कहना है कि सर आप अभी बोले थे कि त्रिघात बहुपद का शून्यांक 3 होता है, तो आप जीरो क्यों लाए हैं? हम कहाँ जीरो लाए? सुनिए, अरे भैया, शून्याङ्क होने के लिए पूरा बहुपद का वैल्यू जीरो होना चाहिए। फिर एक बार समझिएगा, एक बार एक ये क्वेश्चन, एक पहले इसको उतारिए तभी एक एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है? तब फिर इसके बारे में बोलते हैं। शून्याङ्क का अभी कितने आया, हम कहाँ ये हुआ, ये शून्याङ्क होगा कि नहीं होगा? तो शून्याङ्क का मतलब होता है कि जब उस फंक्शन में हम लोग उस शून्याङ्क का मतलब पहले होता क्या है, पहले ये समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं आया है इसलिए इनका गड़बड़ हो रहा है। वीडियो भी नहीं देखें, देखें एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चीट कहाँ ले जाना है? यार के एग्जाम में चीट नहीं हो रहा है यार, एग्जाम में खाली कर दो, अलग-अलग बैठाए सब क्लास में दूसरे से तो वजन कर दिया था। ज्यादा वजन की होगी वो जो महिला होगी, है कि नहीं? आई थी महिला, फीमेल टीचर, फीमेल टीचर को लगता है कि भाई वो चीज नहीं करने देती है, ये तो माने सातवां शब्द है। मेल होगा तो उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन फीमेल है, बाप रे, बोर्ड का एग्जाम करा देगी, भले अपनी चीज से पास हो जाए, करा लेते हैं तब। हेलो, आप नाम लिखवा लीजिएगा, जाइए। क्या लोग एडमिशन में क्या नहीं लेते? कल आतवार के एडमिशन हो जाएगा तो आप लोग कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग सिवान एकेडमी के परिवार के सदस्य हो गए, तो ये जरूरी है। क्या? हाँ, जब तक एडमिशन नहीं हुआ तब तक परिवार का मेंबर घबरा सकता है, ठीक? और विद्यार्थियों को समझाना बहुत आसान बात है, कोई मास्टर समझा देगा कि नहीं हम अच्छे हैं, ठीक? इसीलिए डर लगता है कि भाई जब तक एडमिशन नहीं हुआ तब विद्यार्थियों को खतरा है। और आप जहाँ पे आए हैं समझिए कि बहुत शानदार जगह। अब आप लोग जितना भी पढ़े होंगे ना, उससे आप लोग को बेहतर मेरा क्लास तो जरूर लगता होगा। बरियारी बोल दूंगी हूँ लगता है आपको केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, अब मैथ नहीं लगता है? मेरा तीनों क्लास आपको लाजवाब लगेगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग का जितना उम्र नहीं हो रहा था उतना समय से पढ़ा रहे हैं, ठीक? बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम सही है। एक बड़ा खराब लगता है कि सही हो के सही बताना पड़ता है। लेकिन सही है, अब कोचिंग एकदम अच्छा हो गया है, बच्चा सब बहुत हो गया है, ठीक ठाक चल रहा है। बीच में कोचिंग थोड़ा सा तैयारी में गड़बड़ हो गया था। हम लोग करकट से छत में आ गए, पहले हम लोग का करकट के कोचिंग हुआ था, देखे आप, देखे कैसे हैं आप लोग?
ना वीडियो उसमें नहीं होगा यार, उसका तो वीडियो। भाई सब पढ़ते तो वही बोल क्या भाई सब पढ़ते हैं। क्या नाम है भाई का? धनंजय दीपक। हाँ अच्छा, ठीक, वो लोग का। देखिए दीपक इधर भी है, सभी भाई हैं, धनंजय भी है, दोनों के लिए बैठा है, वाह। देख उस धनंजय दीपक की बात हो रही है, तू लोग बहुत पहले पढ़ा है। वही लोग बोला लोग। अच्छा आप लोग अभिषेक के कौन से आते हैं क्या? अभिषेक यादव मोबाइल से है ना आप लोग? पूरब टोला से, अच्छा अच्छा, 3 गो टोला। तो आप लोग कल्याणपुर वाले हैं यानी कि, और उधर से इनका दुकान है हैं? दुकान इधर यहाँ पे है? चप्पल का। नहीं इधर गौशाला है, उधर गाय दूध दूध लोग। वो अरे वो दीपक को पहचान रहे हैं जिसको आप लोग बोल रहे हैं, अभिषेक नहीं, अभिषेक की मोबाइल का। चलो मिटा दे। तो दीपक जब पढ़ा ही है तो आप लोग को 9th में आना चाहिए, इतना लेट क्या करते थे? अकेले पढ़ते थे लोग आप लोग? कौन सर थे? वीरेंद्र सर, अच्छा आदमी। अब घर पर आते कि नहीं वीरेंद्र सर? हाँ हाँ, अब नहीं पढ़ाते हैं ना? अभी पढ़ा रहे हैं मगर बोले थे कि अब नहीं पढ़ाएंगे। कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं इसलिए उनके भाई की तबीयत खराब। स्कूल स्कूल कोचिंग नहीं ना पढ़ाते? हाँ कोचिंग है, इनको देखा जाए यार क्या काम बतिया दे रहे हैं। हाँ इनका कथन था, सुनिए। देखिए शून्यार्थ का मतलब क्या होता है पहले समझिए। अच्छा आप लोग यहाँ पे मिटा दे इसको थोड़ा सा। उधर वाला मिटा दीजिए, इधर वाला नहीं मिटा, उधर वाला मिटा दीजिए, इधर वाला। अच्छा ठीक है। आप भी नए के पुराने हैं? एडमिशन आपका हो गया? तब तो पुराने हो गए। अब कितना पुराना होगा तुम? क्या तुम्हारा इधर शादी भी करा दिया जाएगा तब पुराना होगा? एडमिशन हो गया तो पुराना हो गया। चलिए हाँ, अच्छा ये बताइए कि x प्लस 2.5 बराबर 0, तो x का मान कितना? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5। ये x बराबर -5 क्या है? इसका क्या है? हल है। यानी कहता हल करे तो फट से x का मान निकाल देते, x का वैल्यू इसका हल है। तो ये जो हल है ना, इसी को शून्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि शून्यांक का मतलब ये हुआ कि जब हम x का मान में 5 रखेंगे ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 0 के बराबर होना ही शून्यांक कहलाता है, चाहे हल कहलाता है, चाहे मूल कहलाता है। बना रहा मतलब कि -5 जो है ना, ये इसका अभिन्न अंग है, समझ रहे? इसमें शामिल है। मतलब कि अगर हम इसमें -5 रख देते हैं तो इसका टोटल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो शून्यांक का मतलब क्या होता है? हल। क्या होता है जी? हल होता है। तो -5 जो है इसका क्या है? हल है। अगर हम x बराबर 2 कहते कि क्या है? हल है, तो आप रखते 2, तो 5 और 2 कितना हो जाता है? 7। क्या ये 0 के बराबर होता है? यानी कि 2 जो है इसका हल नहीं होगा। हल नहीं होगा तो यानी कि शून्यांक नहीं। शून्यांक। तो हम ये बताए थे कि अब बताओ इसका पावर कितना था? 1 था, तो हल कितना आया? 1 आया, आया ना 1। ठीक है, उसी प्रकार से अगर घात 3 रहेगा तो हल कितना आएगा? 3। तो ये हल देखिए, ये शून्यांक 3 आया है, 3 को इसका हल आया है। यही चेक करना था, हम मिलाए थोड़ी, क्वेश्चन में ही दिया था कि क्या ये इसका शून्यांक है? तो शून्यांक तभी होगा, शून्यांक का मतलब क्या होता है? हल। हल ये तभी होगा जब इसका वैल्यू बहुपद में रखने पे क्या आ जाए? अब समझ में 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। तो आपको ये नहीं कहना है कि सर आप 3 बोले थे तो 0 क्यों आ रहा है? 0 आ थोड़ी रहा है जी, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना कि इसका हल होगा कि नहीं होगा, ये मतलब है। ठीक है, शून्यांक कभी भी 3 है, हम क्या कह रहे हैं? 2 है, 3 ही आता है। पावर 3 तो घात पावर 3 तो शून्यांक कितना है? बोलो कोई दिक्कत? बरियारी का दिक्कत क्या है? ठीक, ये कोनो दिक्कत ही नहीं है।
है, हौस कहता है, बरियारी की दिक्कत नहीं होता है। 2x³ अभी क्वेश्चन बना नहीं है, x² माइनस 5x प्लस 2। बाबू हम तो बता दिए कि भाई शून्यांक होगा ये, तो एगो अल्फा, एगो बीटा और एगो गामा हो जाएगा। तो चलिए अब कह रहा है संबंध बताओ, क्या बताओ जी? तो अभी ना आपको बताया था संबंध। पहला क्या होता है जी? तीनों शून्यकों का योग, हल या योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बी बाई। तो चल भाई माइनस बी का मान कितना है जी? एक है ना? अरे भाई एक है। देखो ए का मान है 2, बी का मान है 1, सी का मान है 5 और डी का मान है 2। तो बी कितना बाबू? एक, हाँ 1/2, 1/2 यहाँ पे लिख देगा माइनस x² का गुणक है, x² का गुणक, और ये किसका गुणक है जी? x³ का गुणक। हो गया संबंध। दूसरा देख, और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है हमारे पास है, लेकिन ये सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं है कि एक एक तरीका है। लिखेंगे दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, अल्फा बीटा गामा, और गामा अल्फा क्या होगा? माइनस सी बाई एक माइनस सी बाई पूछू तूने वो तो बस। हाँ सी बाई, बताओ सी कितना है जी? 5 और ये कितना है? तो ये लिखेंगे x का गुणन, और ये क्या होगा जी? x³ का गुणन। x³ का असाइनमेंट में 10 रुपए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा है तीनों शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफल, तीनों शून्यकों के गुणनफल अल्फा बीटा और ये माइनस डी बाई माइनस डी का वैल्यू कितना है जी? 2 और ए का वैल्यू कितना है? 2। काटा मन दीजिएगा, ये लिखेंगे अचर पद, और ये क्या लिखेंगे? x³ का होगा संबंध का लिख देंगे प्रूफ। सत्यापित करना। तो बताओ क्या 2 नंबर आपसे बन जाएगा? पहले तीनों को रख के 0 लाइएगा, 0 लाने का मतलब है कि हल है, और उसके बाद आप लोग अल्फा एक बीटा एक गामा के बनाइएगा। आप लोग घर से 1 से लेकर 4 तक बना कर लाइएगा, अगर बन जाता है तो, नहीं तो कल 3 या 4 बना देंगे। कल तो साइंस है ना, कल मैंने बोले तो मंडे को। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, 1 घंटा का क्लास आपका हो गया। जिनको भी समझ में ना आया हो, बहुत खराब बात है, वीडियो जाके घर पे देखिएगा, ठीक है, आ जाएगा। चलो जी।